रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहाल मास खान और मैं हूं पीशे न्यासी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूमती वफ़द को देखकर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, राशिद शफीक और अनिल मुसर्रद समेत 150 अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे के तहत पहली गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को सऊदी अरब से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मतन के मुताबिक सारा वाकया सोची समझी साजिश के तहत हुआ। 150 अफराद को सऊदी अरब भिजवाया गया। बरतानिया से भी एक वक्त सऊदी अरब पहुंचा। शेख रशीद और शेख राशिद की वीडियोज भी मौजूद हैं जो तफ्तीश में पेश कर दी जाएंगी। शेख रशीद ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बयान में कहा है कि मुकदमे के इंदराज के बाद घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। PTI के बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। शेख रशीद ने कहा कि आइंदा का लाहे अमल जो है वो भी बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। अबू धाबी में शहबाज शरीफ की UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। अबू धाबी पहुँचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, नवाबज़ादा शाहज़ैन भुगटी, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीक़ी, मोहसिन दाविद भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इतवार की छुट्टी होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ऑफिस पहुंच गए हैं। अमनो अमान और डीजल की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत की। डीजल की किल्लत के खात्मे के लिए इक़दाम का जायजा भी लिया जा रहा है। इसी बारे मजीद बात करते हैं। इब्राहिम लकी साथ मौजूद हैं। इब्राहिम लकी, बताइएगा मजीद इसी हवाले से क्या अमूर ज़ेर बहस है इस इजलास में? बिल्कुल, आज के रोज वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ जो है तो मुख्तलिफ इजलास है उनकी सदारत में। पहले इजलास में उन्होंने सूबे भर में डीजल की किल्लत के हवाले से जो है अहम इजलास जो है वो तलब किया हुआ था। इजलास में डीजल की किल्लत के खात्मे के इक़दाम का जो है जायजा लिया गया, जिसमें आला हुकाम ने जो है वो शिरकत की। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ ने जो है एक और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करने के हवाले से तफसीली जायजा लेने के लिए एक इजलास तलब किया था। इस इजलास में उन्होंने ईद पर आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर जो है ना वो उसका जायजा लिया। इजलास में सेनेटर राना मकबूल, मुख्तलिफ MPs जो है उन्होंने शिरकत की। अवैस लगारी, मलिक अहमद खान, जिशान रफीक, अताल तारर और चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुख्तलिफ हुकाम शामिल थे, जबकि तमाम कमिश्नर और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक थी। बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ बात कर लेते हैं बिजली की लोड शेडिंग के बारे में। पेशावर के शहरियों को लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सका है। शहर में 6 से 8 घंटे, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी कहते हैं बिजली की तवील बंदी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे जमील खान से। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा भी ख़त्म होने को है, लेकिन पेशावर में लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म ना हो सका, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत तो बार बार दावे करती है कि लोड शेडिंग पर काबू पाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि मुश्किलात कितनी हैं लोड शेडिंग की वजह से और कितनी परेशानी है इन लोगों को, बताइएगा जी। सूरत लोड शेडिंग का वही मसला है जो रमज़ान से पहले था, रमज़ान में गुजर गई और वही लोड शेडिंग है। महीने में बिल वही आता है, महंगाई भी है। अभी मैंने बिल दाखिल किए 20,000 रुपये का बिल। इतना घर भी नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है और लोड शेडिंग बिजली भी नहीं है, और फिर भी हमने 20,000 बिल दाखिल किए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ुसूसी तौर पर बाज़ारों में ईद तकरीबन सर पर पहुँच गई, लेकिन रोज़गार मुतासर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अवाम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस दर्जी परेशान, कहते हैं कि काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजली की आंख मचोली के बायस ईद के लिए मलबूसात तैयार नहीं कर पा रहे। मजीद उनका क्या कहना है जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ साजिद खान से। जी साजिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फेस्को की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका, जिससे ना आम शहरियों के साथ साथ दर्जी भी जो शदीद मुतासर हो रहे हैं। उनका कहना है कि ईद पे रश होता है, ग्राहकों को का टाइम पे कपड़े देने होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। टाइम पे आर्डर नहीं भुगताए जा रहे, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ झगड़ा होना, दुकान में आके झगड़ा करते हैं, जिसके वो शदीद परेशान है। मेरे साथ दर्जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी, लोड शेडिंग की वजह से ये है कि काफ़ी सूट ऐसे थे जो हमने 27वें रोज़े और 26वें और मसलन 27वें ऐसे देने थे, लेकिन उस लोड शेडिंग की वजह से ये है कि हमारा आर्डर लेट हो रहा है। और लेट होने की वजह से ये अब डर ये है कि कोई सूट रह गया तो फिर झगड़ा होने का भी खदशा है। और झगड़ा ज़ाहिर बात है, जिन्होंने सूट दिया झगड़ा उन्होंने करना है। और हमारी हुकूमत से अपील है कि वो लोड शेडिंग गैर एलानिया बंद करे। लोड शेडिंग के बायस दर्जियों के साथ साथ मजदूर तक का भी शदीद परेशान है। उन्होंने कहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फौरी काबू डाला जाए। जी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आवाम को छुट्टी के दिन भी बिजली का इंतजार है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली ना होने से पानी से भी नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि यही सूरत हाल रही तो ईद पर भी बिजली और पानी के इंतजार में ही उनको सारा दिन गुजारना पड़ेगा। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो ये पीटीआई वालों ने महंगाई जितनी की है उसके मुताबिक तो आवाम तो जलील हो रही है, रोडों पर जलील हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़ेदारों को बहुत मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है कि जो कस्टमर है वो लड़ाई झगड़ा करता है, मेरा सूट नहीं बना, सूट नहीं बना। अगर बिजली पूरी आ रही हो 3-4 दफ़ा 2-2, 3-3 घंटे बिजली गायब रहती है। ये नई हुकूमत आई है, इसे ये तो सोचना चाहिए था ना, ईद सर पर आई हुई है तो हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, तेल नहीं दे रहा है। लाइट। और यहाँ आपको बताएं कि आवाम के लिए ईद का तोहफा उगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में 15 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी, जबकि एलपीजी का 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 180 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। अप्रैल में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 247 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की थी। और आपको ये भी बताएं कि ये मुकर्रर की गई कीमतें हैं। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2735 रुपये 83 पैसे होगी। अप्रैल में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2916 रुपये और 11 पैसे का था। इसी हवाले से आपको मज़ीद अपडेट कर रहे हैं कि आवाम के लिए ईद का तोहफ़ा है। उगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में 15 रुपये 27 पैसे फ़ी किलो की कमी कर दी है और एलपीजी का 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 80 रुपये और 28 पैसे सस्ता हो गया, जबकि एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। अप्रैल में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 247 रुपये 12 पैसे मुकर्रर थी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2735 रुपये 83 पैसे हो गई। इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। अभी बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है और इसी बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की उगरा की समरी को मुस्तरद कर दिया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे, मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 118 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। नाज़रीन, इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है। ईद उल फितर की छुट्टियों में ये शहर सुनसान हो जाता है। परदेसियों की बड़ी तादाद अपने आबाई घरों को जाने के लिए बस अड्डों पर मौजूद है। यहाँ क्या सूरत हाल है, मज़ीद बताएंगी आयशा शुएब। जी आयशा, बताइएगा बस अड्डों की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, छोटी ईद की जहाँ पर बड़ी खुशियाँ होती हैं वहीं पर ईद अगर अपनों के संग ना गुजारी जाए तो ईद का मज़ा जो है वो बिल्कुल फीका फीका लगता है। यही वजह है कि जैसे ही ईद करीब आती है हमें जितने भी परदेसी होते हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों को उनकी रवानगी का जो सिलसिला होता है वो शुरू होता दिखाई देता है। यही वजह है कि आज अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें, जिसको वैसे ही परदेसियों का शहर कहा जाता है, जैसे ही यहाँ पर कोई भी त्यौहार होता है तो शहर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अभी भी मेरे अकब में आप देख सकते होंगे
यहाँ पर जितना भी ये जो मसरूफ़ तरीन शाहरा है डी चौक, यहाँ पर हमें लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो नज़र आती हैं आम दिनों में, क्योंकि अहम अमारात हैं, यहाँ पर दफातर हैं, इसके अलावा स्कूल यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लोगों का खासा हजूम नज़र आता है। लेकिन जब भी कोई त्यौहार होता है तो शहर बेमिसाल हमें सुनसान नज़र आता है। यही वजह है कि शहर इक़्तिदार को परदेसियों का शहर कहा जाता है और त्यौहार पे ये बिल्कुल सन्नाटे यहाँ पर छा जाते हैं। इसके साथ चूँकि ईद बिल्कुल करीब है, ईद की तैयारियों में भी लोग मगन हैं, तो यहाँ से जितने भी परदेसी थे उनके अपने अपने आबाई इलाकों को जो रवानगी थी उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ पर शहर जो है वो बिल्कुल इस टाइम हू का आलम है, सन्नाटे हैं, जिसकी वजह से देखकर दिल भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि तमाम लोग अपनों के संग ईद गुजारने के लिए गए हैं। जी, मुल्तान से भी परदेसियों ने ईद मनाने के लिए आबाई घरों का रुख कर लिया है। शहर के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश में गैर मामूली इजाफा हो गया है। किसी परदेसी को टिकट मिल गया है तो कोई टिकट लेने के लिए कोशां है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान से। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और इस सिलसिले में परदेसी जो हैं ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूं और मुल्तान शहर के जनरल बस स्टैंड के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर जो परदेसी हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। किसी को टिकट मिली है और कोई अभी टिकट लेने के इंतज़ार में है और गाड़ियाँ जो हैं वो जल्दी से जल्दी जो हैं वो भरी जा रही हैं और परदेसी जो हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप तशरीफ़ ला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? मैं खानेवाल से आ रहा हूँ और अलीपुर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई शहर है और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईद की खुशियाँ घर वालों के साथ ही मनाई जाती हैं और उधर ही मज़ा आता है घर वालों के साथ मनाते हुए, तो इस वजह से घर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी की जानिब से ये कहना है, परदेसी की जानिब से ये कहना है कि जो ईद मनाने का जो मज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों के संग है। इस सिलसिले में परदेसी जो हैं वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और ईद का मज़ा जो है वो दोबारा करेंगे। जी, और इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश है, लेकिन ट्रेनों की वक्त पर आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जा सकी। मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मज़ीद तफसीलात देखिए शौकत वड्डू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर। ईद के दिनों में रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिर ट्रेनों के जरिए दूसरे शहरों के लिए सफर करते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए बैठने की मुनासिब जगह नहीं, जबकि ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से खवातीन, बच्चों समेत दीगर मुसाफिर कई कई घंटे तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। मेरे अलावा जितने भी यहाँ पे लोग हैं पसीने से शराबूर हैं। जो ट्रेन है तकरीबन आधा घंटा लेट है। जो है बैठने के लिए साइदार कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा है, ये सारा एरिया रश लगा हुआ है। बैठने की जगह तो नहीं है, लेकिन ये है कि बैठने की जगह बेहतर हो जानी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर सफाई की भी नाक़िस सूरत हाल है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद के दिनों में रेलवे स्टेशन पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। ईद करीब आते ही इसकी तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गईं। जिन्होंने रेडीमेड मलबूसात खरीद लिए वो तो मुतमईन हैं, लेकिन जिन्होंने ईद के मलबूसात सिलवाने हैं वो दर्जियों के पीछे हैं। लेकिन रश के बायस दर्जी हाथ ही नहीं आ रहे। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद जो करीब आती जा रही है, दर्जी की दुकानों पर रश भी बढ़ता जा रहा है। कढ़ाई, कटाई और सिलाई का काम धड़ाधड़ जारी। मनचाहा सूट सिलवाने के शौकीन कपड़ा उठाए मारे फिर रहे हैं, लेकिन टेलर मास्टर को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। दर्जियों ने मजीद ग्राहकों के लिए हाउसफुल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। हमने जो पहले लिए होते हैं फिर वो भी टाइम पे बना के देने होते हैं, ठीक है। अगर टाइम पे ना बना के दें तो फिर कस्टमर इधर झगड़ा करता है। दर्जियों के इनकार के बाद शहरी कहते हैं आने में थोड़ी देर क्या होगी। टेलर मास्टर्स के तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। टेलर के पास रश बहुत ज़्यादा है, मैं लेट हो गई हूँ। अभी टेलर कपड़े नहीं ले रहा, अब मैं परेशान हूँ क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं, बेटियों के, तो अब दूसरे टेलर के पास जा रही हूँ। दर्जियों के इनकार के बाद अब शहरी रेडीमेड कपड़े खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शॉपिंग और नए कपड़े बनवाने की रवायात मीठी ईद की खुशियों में रंग भर देती है, लेकिन अब ईद में कम वक्त होने की वजह से दर्जियों के इनकार ने शहरियों के मनपसंद सूट बनवाने की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया है। कैमरामैन हसनैन के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। लाहौर से रिजवाना शेख की ये रिपोर्ट।
लाहौर लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली की रौनक अरूज पर पहुंच गई। रंग साज धनक के नित नए डिजाइन उतार कर सादा दुपट्टों को चार चांद लगाने लगे। खवातीन ईद पर जाज़बे नजर लगने के लिए मैचिंग लेसेस तलाश करती दिखाई देती हैं। जो दुपट्टे हैं वो मेन होता है, फिर इशू उनकी लेसिस और डाई, फिर डाई ना हो सही तो फिर कभी लेसिस का कलर ठीक नहीं आ रहा, कभी दुपट्टे का ठीक नहीं आ रहा, तो सूट तो कंप्लीट तो ही होता है ना जब दुपट्टा कंप्लीट हो तो। आप कहीं से भी ले लें, लेकिन आपकी तसल्ली यही होती है कि आप खुद से दुपट्टा तैयार करवाएं, क्योंकि हो सकता है वो जो ब्रांड वाले हैं उन्होंने लेस आपके हिसाब की ना लगाई हो। पीको करने वाले हजरात का मानना है अगर खवातीन का दुपट्टा पहले पीको ना करके दिया जाए तो बहसो तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें हमारी ये लेसें वगैरह लगती हैं इसके ऊपर, और सबसे बढ़िया बात है अगर खवातीन को दुपट्टा ना मिले तो समझ लीजिए उनकी ईद उनकी नामुकम्मल होती है। रंग साजों का कहना है खवातीन की पसंद के दुपट्टे पर टाई एंड डाई ना हो तो दुपट्टा ही छोड़ जाती हैं। हर खवातीन की यही डिमांड होती है कि हम लोग आएँ, फटाफट डाई करवाएं और फटाफट घर को चले जाएं। ईद की रौनकों में रंग भरने के लिए खवातीन अपने दुपट्टों को मुनफरिद और दीदा ज़ेब बनाती दिखाई देती हैं। दुपट्टा मशरकी रवायात का हुस्न होता है। हवाओं में लहराते खुश रंग आंचल अपने फनकार की महारत का मुंह बोलता सबूत पेश करते हैं। महीन में लगी चमकती दमकती लैसें खवातीन के बनाव सिंगार में इजाफे का बाइस भी बनती हैं। कैमरामैन नासिफ खान के साथ रिजवाना शेख, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके सईदाबाद में लापता 15 साला लड़की आमना को पंजाब के जिला खानेवाल से बरामद कर लिया गया है। कराची में सईदाबाद से 2 रोज पहले 15 साल की आमना लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक आमना 28 अप्रैल को घर से निकली, ट्रेन के जरिए चिन्योट पहुंची, जहां उसकी सरफराज नामी लड़के से दोस्ती हुई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आमना के मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस किया और इसे चिन्योट से बरामद करके अब कराची मुंतकिल कर दिया है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। कराची में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू रजब अली से। जी रजब, आगाह कीजिएगा। गर्मी की शिद्दत बरकरार है और जो है सूरज जो है मुसलसल आग बरसा रहा है। मौसम जो है वो खुशगवार होने का नाम नहीं ले रहा और अभी मजीद जो है वो कई दिनों तक जो है वो ये गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता जो है बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा चंद दिनों के बाद यानी ईद की तातीलात के दौरान जो है वो मुल्क में जो मगरबी सिस्टम जब दाखिल होगा तो उससे जो है वो तेज़ हवा के साथ आंधी और बाज़ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। लेकिन जो है वो कराची में जो है अभी जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है और कम जिस वक्त जो हवा चूँकि हल्की जो है वो हवा चल रही है और 10 नाटिकल मील की रफ्तार से जो है इस वक्त हवा जो है वो चल रही है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 34% रिकॉर्ड किया है। कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। जी। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मजदूरों के आलमी दिन मेहनत कश तबके की बहाली के अज़म का इजहार। पैगाम में कहा मजदूर को इसके हकूक़ दिए बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि 1 मई मेहनत कश तबके की खिदमात के एतराफ़ का दिन है। यौम मजदूर मेहनत कशों के हकूक़ को यकीनी बनाने के अज़म की तजदीद का मौका फ्राहम करता है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मेहनत कश भाइयों के दुख दर्द बांटेंगे। उनका दिल मजदूरों और मेहनत कशों के साथ धड़कता है। लेबर डे पर भी पाकिस्तान में दिहाड़ीदार मजदूर अपने बच्चों और ख़ानदान की कफालत के लिए सख्त गर्मी में भी रोज़गार की तलाश में सरगर्दा। मज़ीद जानते हैं शाहकोट से नुमाइंदा न्यू कामरान अली से। जी बिल्कुल, हुकूमत कोई भी हो, मजदूर तबका जो है वो हमेशा से अपने हकूक़ की जंग लड़ता ही दिखाई देता है। जैसा कि आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मजदूर जो हैं वो इस दिन से बेखबर हैं और आज के दिन भी वो मजदूरी कर रहे हैं। मेरे साथ एक मजदूर है, इससे बात करते हैं और जानते हैं। हमारा इस दिन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इतनी महंगाई है। 600-700 रुपया दिहाड़ी पाने इतों कमा के जाइदा, घर जाता बनता कख नहीं, खर्चा अखराजात बहुत हैं। मेहरबानी करके ਇੰਨੀਆਂ हुकूमतां आईयां, ਇੰਨੀਆਂ आज तक आए हैं, लेकिन ਹੁਣ तक किसी ने मजदूर का कुछ नहीं सोचा। जैसा कि इनके माशी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इनका कहना है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे कि इनके हकूक़ मजदूरों को दिलवाए जाएंगे, लेकिन इनकी इस हुकूमत में भी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। जी।
इस्लामाबाद में फलाही तंजीम ने गुरबा और मसाकीन के लिए मॉल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ खोल दिया है। मुस्तहिक अफराद ने ईद के लिए अपनी पसंद की शॉपिंग की, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस्लामाबाद से शेराज अहमद शेराजी की रिपोर्ट। ईद की आमद है, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ है। कई खवातीन अपने मलबूसात और उनके साथ मैचिंग की अशिया खरीदती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी की जा रही है। इस सारे हंगामे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ईद की तैयारी के लिए पैसे नहीं। इस सिलसिले में फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने ऐसे ही लोगों के लिए ईद के शॉपिंग स्टॉल लगाए। माल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी ने किया। आज का जो इवेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है और मुनफरद है और बहुत अच्छी स्टॉल्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। फलाही तंजीम ने इस रमजान अल मुबारक में मुल्क भर में 40 मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी कायम किए हैं। मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी में आने वाले गुरबा ने कहा कि यहाँ से खरीदारी करके इनकी खुददारी कायम रही। इन्होंने गरीबों के लिए जो स्टॉल लगाया है और ईद पे खुशियों में शामिल किया है, जिन्होंने हमारे साथ ये तावन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ईद के मौका पर गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना और उनको अपनी खुशियों में शामिल करना बेहतरीन अमल है। गुरबा और मसाकीन को ईद की खुशियों में शामिल करना ईद के फलसफे की भरपूर अक्कासी है। कैमरा टीम के हमरा शिराज अहमद शेराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। मीठी ईद पर फ्योनिया, खीर और शीर खोरमा जैसे मज़ेदार पकवान दस्तरखानों की जीनत बनते हैं। ईद उल फितर करीब आते ही फ्योनियों की तैयारी और ख़रीदारी उरूज पर पहुँच कर जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शेराज। ईद उल फितर के दिन दीगर गैर रवायती मिठाइयाँ और तैयार हलवाजात जितने भी लजीज क्यों ना हों, रवायती पकवानों के बगैर ईद फीकी और अधूरी समझी जाती है। इसलिए तो ईद करीब आते ही फेनियों की मांग में इजाफा होता है। जगह जगह पर फेनियों की तैयारी और खरीदारी जोरों शोर से जारी है। ईद आई है, ईद है मिठास का नाम, मोहब्बतों का नाम, प्यार का नाम और एक दूसरे को गिफ्ट देने का नाम। और इसमें जो ख़ास चीज़ है, इसमें मिठाइयाँ भी इंसान एक दूसरे को गिफ्ट देता है और भी बहुत सारे गिफ्ट देता है, लेकिन जो फेनियाँ होती हैं ना, ये ख़ास सौगात है ईद की। दुकानदार भी फेनियों की तैयारी हाथों हाथ करते दिखाई देते हैं। फेनियाँ ईद उल फितर की रवायत का एक हिस्सा है और ये मीठी ईद पर लोग अपने रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। शहरी कहते हैं कि ईद उल फितर के मौका पर मीठी सौगात को ताइफ में देना भी रवायत समझी जाती है, इसलिए फेनियों को ईद का हिस्सा बनाया जाता है। मीठी ईद पर अगर फेनियों का साथ ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। यही वजह है कि फेनियों की तैयारी और खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। कराची में ईद के मौके पर खुलेआम ब्लैक में नए नोटों की गड्डी का कारोबार जारी है। स्टेट बैंक के इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी ना होने की वजह से शहरी लुटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। ईद के मौके पर नए करेंसी नोटों की मांग में इजाफा। बोल्टन मार्केट कराची में नए करेंसी नोटों का ब्लैक में फरोख्त जारी। स्टेट बैंक के नए नोटों के हवाले से गैर वाज़ेह पॉलिसी, शहरी लुटने पर मजबूर हैं। 10 और 20 रुपए की गड्डी 2 से 250 रुपए में फरोख्त, जबकि 200 रुपए की गड्डी पर 300 रुपए लिए जा रहे हैं। बेचने वालों को जो ना यहाँ देर लगाए, वो जो एक गड्डी के 10 के ऊपर 250 ऊपर ले रहे हैं, तो ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। नए नोटों की फरोख्त का कारोबार करने वालों का कहना है उन्होंने नए नोट इजाफी पैसे देकर हासिल किए हैं। 1000 रुपए की गड्डी है और 250 रुपए होने हैं, और इसी तरह 20 वाली गड्डी पे 250 रुपए की है, 50 वाली गड्डी पे 250 की है, 100 वाली पे 250 रुपए की है। ऊपर की जो अमाउंट होती है, जो बेचने वाले आते हैं वो हमसे ले जाते हैं। हम 20 रुपए पे काम कर रहे हैं, ये 230 रुपए की हमारी खरीद है। स्टेट बैंक का कहना है मरकजी बैंक ने नए नोटों के हवाले से आम शहरियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। शहरी अपने बैंकों से नए नोट हासिल करें। कैमरामैन आरिफ अली के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़ कराची। मीठी ईद की तैयारियां अरूज पर, लेकिन कच्ची आबादियों के रिहायशी अपने बच्चों को नए कपड़े, जूते और खिलौने लेकर देने से कासिर। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की इस रिपोर्ट में। जहां हर तरफ ईद की खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं इस्लामाबाद के कच्ची आबादी के मकीन मसाइल की दलदल में फंसकर ईद की खुशियां भूल गए हैं। बच्चों के पास ना ईद के नए कपड़े, ना चूड़ियां, ना ही खिलौने। उनकी हसरत भरी निगाहें कई सवाल कर रही हैं। गरीब आवाम का कहना है कि महंगाई के मारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ईद की खुशियां कैसे मनाएं? ये हमारे पास मसलन कि इतनी महंगाई है कि ईद की तैयारी हम इतनी नहीं कर सकते हैं। अपनी गरीब दावे की पूरी सी करते हैं, जो कि बच्चों के कपड़े नहीं मना सके, जितने थे इतने मना लिए। हमारे अगर एक बच्चे के कपड़े लेंगे तो दूसरे मेंबर के कपड़े नहीं मान सकते,
महंगाई इतनी है, क्योंकि हमें हमारा तो ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं कि ईद वाले दिन भी हमें काम पे जाना पड़ेगा। ईद की खुशियों में गुरबा और मस्कीन अफराद को शामिल करने से ईद के फलसफे की भरपूर अक्कासी होती है। नंगे पांव घूमते ईद की खुशियों से बेखबर ये बच्चे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इनको ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे जबकि दही इलाकों में 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद खान काकड़ से। जी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। गर्मियों का आगाज़ होते ही कोयटा और बलूचिस्तान के जो दीगर अजला है उसमें बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त कोयटा शहर के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला है वो 6 घंटे तक पहुँच गया दौरानिया, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे दौरानिया पहुँच गया है। शहरियों का कहना है कि गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ताहम जब दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो गंदम की कटाई है वो भी मुतासर हो रही है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों असम्बली के इजलास में भी अरकान असम्बली ने बिजली की लोड शेडिंग पर भी जो करारदाद पास कराई। इनका कहना था कि बलूचिस्तान के जो देहाती इलाके हैं और जो दीगर अजला में बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि जो गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो हल हो सके। जी, सऊदी अरब में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया है। अरब टीवी के मुताबिक यूएई समेत बेशतर खलीजी ममालिक में ईद पीर को मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में इतवार को ईद मनाई जाएगी। सऊदी फरमानरवा शाह सुलेमान ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इमामों के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। शाह सलमान ने आइम कराम का इस्तकबाल किया और इनके साथ बैठकर इफ्तार डिनर किया। मस्जिद अक़सा में रमज़ान मुबारक की अलविदाई तक़रीब हुई। कुरान पाक की तिलावत और उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। फ़लस्तीनियों ने बड़ी तादाद में नमाज तरावी में शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा गया।